हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज। दोस्तों, जैसे कि पटवारी और ग्राम सचिव से रिलेटेड हमारी सीरीज चल रही थी और इसके दोस्तों लगभग हमने 4 पार्ट भी अपडेट कर दिए हैं। वो पार्ट दोस्तों आपने नहीं देखे तो उनकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आप सारे के सारे पार्ट देख सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल के क्वेश्चन दोस्तों जो पटवारी या दोस्तों बीडीओ या दोस्तों ग्राम खंड विकास अधिकारी इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो अपडेट किए गए हैं। स्पेशली दोस्तों एक बुक जो है पब्लिश की गई है, वो बुक भी दोस्तों आप ले सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे थोड़ा सा डेमो जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद दोस्तों हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ये बुक रहेगी दोस्तों हमारा हरियाणा पटवारी परीक्षा और दोस्तों ग्राम सचिव से रिलेटेड। इसमें दोस्तों हर प्रकार की जानकारी जो भूमि संबंधित बनती है या दोस्तों पटवारी से बनती है वो सारी की सारी जानकारी इसमें दोस्तों आपको मिल जाएगी। इस व्हाट्सअप नंबर पे दोस्तों आपको मैसेज करना है। ऑनलाइन दोस्तों गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। 120 जो है इसका पे आपको करना होगा। ओनली पीडीएफ दोस्तों आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इसमें हर लेवल के क्वेश्चन दोस्तों जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कुछ क्वेश्चन की, तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है किस प्रकार के रजिस्टर में एक पटवारी भूमि के स्वामित्व में होने वाले बदलाव की जानकारी को लिखित रूप में दर्ज करता है। ठीक है, इस टाइप से राइट ऑप्शन हमारा ही रहेगा। म्यूटेशन रजिस्टर होता है उसके अंदर दोस्तों पटवारी जो है इसमें दर्ज करता है। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट दोस्तों इसमें दिया हुआ है वो पटवारी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो जो है इसमें डाले गए हैं। सबसे पहले पार्ट की हम बात करें तो ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा कुछ जो पार्ट शुरू होता है वो दोस्तों हमारा शुरू होता है पंचायती राज से रिलेटेड। फिर दोस्तों हरियाणा के करंट अफेयर जनवरी 2020 से लेके दोस्तों जनवरी 2021 तक की नवंबर 2021 तक की करंट अफेयर दोस्तों इसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों जितने भी इंडिया के अंदर पटवारी या लेखपाल या दोस्तों किसी भी रिलेटेड एग्जाम हुए ना, उनसे सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे दोस्तों इसमें जो है अपडेट कर दिए गए। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों ये बुक परचेज कर लें और जितना जल्दी हो दोस्तों इसको कवर कर लें। हमारी टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पे चलती रहेगी। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों हमारी कोशिश है ये पूरी बुक सोल्व करवाने की, लेकिन पूरी बुक का अगर दोस्तों कुछ आंकड़ा रह जाता है तो वो दोस्तों आप पीडीएफ जो है लेके भी कवर कर सकते हो। तो दोस्तों बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आज का पहला और शानदार क्वेश्चन है हमारा, पटवारी के माध्यम से किए गए सभी कार्य जो दैनिक घटनाओं की जानकारी होती है उसको क्या कहा जाता है। एक पटवारी के द्वारा रोजाना जो दोस्तों कार्य किए जाते हैं जिसमें दैनिक घटनाओं की जानकारी होती है उसको क्या कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा सी रहेगा, रोजान मचा वाक्यात के नाम से उसको कहा जाता है। रोजाना मचा वाक्यात पटवारी की भाषा में दोस्तों ये अलग अलग डेफिनेशन जो है इनकी बनती है जो हमें एक टाइप से कवर करने की जो है ज़रूरत है। इसके अलावा पटवारी के अन्य कार्यों की दोस्तों हम बात करें तो जैसे कि किसी भूमि का क्रय विक्रय, बात करें हम क्रय विक्रय की तो पटवारी या लेखपाल के द्वारा किया जाता है, यानी दोस्तों पटवारी को ही लेखपाल कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों पटवारी राजस्व अभिलेखों को अपडेट करता है, यानी जितने भी राजस्व अभिलेख होते हैं उनको भी दोस्तों अपडेट रखता है। पटवारी भूमि का आवंटन करता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें पटवारी आपदाओं के दौरान आपदा प्रबंधन अभियानों में सक्रिय रूप से जो है सहयोग देता है। इसके अलावा दोस्तों पटवारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के खेतों का हस्ताक्षरण का कार्य करता है। जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है तो उसकी जमीन जो है उनकी वंशावली तालिका के अनुसार किस किस के नाम होती है तो वो पटवारी का कार्य रहता है। इसके अलावा दोस्तों पटवारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहयोग के साथ साथ कृषि गणना, पशु गणना तथा आर्थिक सर्वेक्षण में सहयोग देते हैं। तो ये पटवारी के दोस्तों और भी 2 से 3 काम मुख्य दिए हुए हैं। जैसे कि हम बात करें पटवारी विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था या दोस्तों आय व जाति प्रमाण पत्र बनवाने में आवेदकों की सहायता करता है। तो ये मुख्य रूप से पटवारी के जो है कार्य रहते हैं जो एग्जाम में किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है पटवारी की कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पटवारी का नहीं है। 3 ऐसे कार्य होंगे और 1 ऐसा कार्य होगा जो नहीं होगा। ठीक है, तो इस लेवल के क्वेश्चन दोस्तों इसमें पटवारी से संबंधित कार्यों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन सी, रोजाना मचा वाक्यात के नाम से जाना जाता है जो दैनिक घटनाओं की जानकारी पटवारी जिसमें एड या लिखित रूप में रखता है। आज का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो है हमारा, राजस्व के अनुसार एक तहसील के एक गांव का सीरियल नंबर क्या कहलाता है। भू राजस्व के अनुसार एक तहसील के एक गांव का सीरियल नंबर यहाँ पे पूछा गया है। सीरियल नंबर को क्या कहा जाएगा। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन दोस्तों ए हमारा रहेगा, इसको हडबस्त नंबर के नाम से जाना जाता है। भू राजस्व के अनुसार एक तहसील के एक गांव का सीरियल नंबर जो होता है उसको हडबस्त जो है के नाम से, हडबस्त नंबर के नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो है और जानकारियाँ देखें
ठीक है। हडबस्त के साथ साथ वो क्या क्या डेफिनेशन जो बनती है। हडबस्त क्या होता है, तहसीलवार गांव के नंबर, तहसीलवार गांव के नंबर, ऐसे भी शॉर्टकट दिया जा सकता है। या दोस्तों अड्डा की हम बात करें तो जरीब की पड़ताल करने के लिए भूमि पर बनाया गया माप, उसको अड्डा कहा जाता है। ये दोस्तों शब्दावली है जो एसएससी एग्जाम या दोस्तों किसी भी स्टेट के अंदर पटवारी का एग्जाम हुआ है तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। गज का दोस्तों परिपूर्ण देखें हम तो भूमि नापने का पैमाना जो है गज को कहा जाता है। पैमाइश भूमि का नापना जो होता है दोस्तों वो होता है भूमि का नापना। सजरा नस्ब क्या होता है, भूमि की वंशावली। सजरा नस्ब क्या होता है, भूमि की वंशावली, वंश के अनुसार आगे आगे दोस्तों भूमि का जो है रिकॉर्ड रखना। इसके अलावा दोस्तों एक लाल किताब होती है भूमि संबंधी संबंधित पूर्ण जानकारी देने वाली पुस्तक। इस लाल किताब को क्या कहते हैं, गांव की भूमि संबंधी पूर्ण जानकारी देने वाली पुस्तक एक टाइप से हो जाती है। मिसल हकीयत क्या होती है, बंदोबस्त के समय विस्तार साथ तैयार की गई, विस्तार के साथ तैयार की गई जमाबंदी। जमाबंदी के से रिलेटेड दोस्तों हमने पिछली वीडियो में भी डिटेल से डिस्कशन की है। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है और इस पे दोस्तों भूमि संबंधी सारा रिकॉर्ड जो है अंकित किया गया है। भूमि की मलकियत और फसल बोने के अधिकारों की पुस्तक। इंतकाल क्या होता है, मलकियत को बदलने का आदेश। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो भू राजस्व के अनुसार अगर हम बात करें तहसील, एक गांव के सीरियल नंबर क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं हडबस्त नंबर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों आज का हमारा रहेगा वो रहेगा सल्तनत काल के वजीर शब्द से क्या अर्थ है। सल्तनत काल में दोस्तों वजीर जो शब्द था उसको उस टाइम किस नाम से जाना जाता था, क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा ए रहेगा इसमें, उसको प्रधानमंत्री के नाम से जानते थे। ठीक है, क्या कहते थे, सल्तनत काल में वजीर शब्द जो था, वजीर शब्द को क्या कहा जाता था, तो वजीर जो होते थे उनको प्रधानमंत्री जो है के नाम से जाना जाता था। इसके बारे में दोस्तों थोड़ी सी डिटेल से हम और देखें तो मंत्री परिषद में 4 मंत्री महत्वपूर्ण होते थे। ठीक है, कितने मंत्री होते थे, 4 मंत्री जो है महत्वपूर्ण होते थे। अगर हम मुगल काल की बात करें तो, या सॉरी सल्तनत काल की हम बात करें तो उस टाइम 4 मंत्री जो थे वो महत्वपूर्ण होते थे, जिसमें से एक दीवान ए विजारत था। ठीक है, इसी दीवान ए विजारत का अध्यक्ष जो होता था वो वजीर होता था और उसी को दोस्तों प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक है, दीवान ए विजारत का अध्यक्ष, ऐसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, दीवान ए विजारत या दोस्तों वजीर भी दिया जा सकता है या दोस्तों प्रधानमंत्री भी दिया जा सकता है। 3 दोस्तों अलग अलग नाम इनके हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों सेकंड जो हो जाता है वो हो जाता है नायब वजीर। ठीक है, मंत्री परिषद में 4 मंत्री महत्वपूर्ण थे, किस काल में, सल्तनत काल में। ठीक है, उसके बाद नायब वजीर क्या होता है, ये वजीर का सहयोगी होता था, यानी तो प्रधानमंत्री है इसका क्या होता था, ये सहयोगी होता था। वजीर की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन इसके द्वारा ही किया जाता था। यानी दोस्तों वजीर अगर मौजूद नहीं है, यानी प्रधानमंत्री मौजूद अगर नहीं है तो उसकी जगह जो है नायब वजीर जो है कार्य करता था। इसके अलावा दोस्तों जो अगला है वो है मुशारिफ ए मुमलिक। ठीक है, हिंदी में इसको कहेंगे महालेखाकार, महालेखाकार। ठीक है, प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त होने वाली आय, उसके व्यय का लेखा जोखा रखने का दायित्व मुशरिफ ए मुमलिक का होता था। ठीक है, अलग अलग प्रांतों से या दोस्तों अन्य अलग अलग विभागों से जो आय प्राप्त होती थी उसका लेखा जोखा रखने का दायित्व जो होता था वो होता था मुशरिफ ए मुमलिक का। अगला जो है वो दोस्तों है हमारा खजीन। खजीन क्या होता है, भारत के इतिहास में सल्तनत काल के दौरान खजीन कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करता था। इसको खंचाजी, जैसे अब भी ये खंचाजी शब्द विद्यमान रहता है हमारे बैंकों से रिलेटेड। ठीक है, तो कोषाध्यक्ष के रूप में ये कार्य करता था और वजीर का ये अधीनस्थ जो है होता था। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है इसका ए, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहेगा वो रहेगा जिला राजस्व अधिकारी का पद किस वर्ष जो है बनाया गया। जिला राजस्व अधिकारी का पद दोस्तों ये पटवारी के एग्जाम में जो है बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिला राजस्व अधिकारी का पद किस वर्ष जो है बनाया गया। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा डी रहेगा, 1983 के अंदर, 1983 के अंदर जो है ये पद बनाया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से अगर हम देखें तो जिला राजस्व अधिकारी का पद 1983 में बनाया गया था। वह डिप्टी कमिश्नर को राजस्व और वसूली कार्यों से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए मुख्य अधिकारी होता था। वह डिप्टी कमिश्नर को राजस्व और वसूली कार्यों से संबंधित कार्य को पूरा करने के लिए मुख्य अधिकारी होता था। ठीक है, तो ये बनाया गया था दोस्तों 1983 में, जिला राजस्व अधिकारी। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मसाहत प्रथा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी। मसाहत प्रथा एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रथा रही है
ठीक है, ये शासनकाल इसमें पूछा गया है, किसके शासनकाल में जो है ये प्रथा शुरू हुई थी। राइट ऑप्शन की दोस्तों बात करें तो ऑप्शन हमारा बी रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है मसाहत प्रथा शुरू हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी के काल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे इसमतदारी प्रथा है, स्थायी बंदोबस्त है, तो ये सभी की सभी प्रथाएं एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन हम कर रहे हैं मसाहत प्रथा की शुरुआत जो है वो किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये दोस्तों हमारी हुई थी जो है अलाउद्दीन खिलजी के काल में। इसके बारे में थोड़ा सा दोस्तों डिटेल से अगर देखें तो अलाउद्दीन खिलजी प्रथम मुस्लिम शासक था। अलाउद्दीन खिलजी तो था ये प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की पैमाइश करवाई थी। क्या करवाई थी? भूमि की पैमाइश करवाई थी। बर्नी ने इसके भू राजस्व प्रणाली मसाहत पद्धति कहा। बर्नी ने इसको क्या कहा था? भू राजस्व प्रणाली को मसाहत पद्धति, इन्हीं ने इनका नाम दिया था मसाहत पद्धति। इसमें भूमि की बीघा तथा बीसवां, ठीक है, बीघे का 20वां भाग को भूमि का पैमाना बनाया था। इन्होंने किसको पैमाना बनवाया था? बीघा को, ठीक है, जो बीघा क्या होता था? 20वां भाग, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसमें हमारा रहेगा बी ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी। मसाहत प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की पैमाइश करवाई। क्वेश्चन यहाँ से शानदार बनता है कि सबसे पहले भूमि की पैमाइश किसने करवाई, तो ये प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की पैमाइश करवाई, ठीक है। और इस मसाहत प्रथा को नाम किसने दिया? बर्नी, बर्नी के द्वारा दोस्तों इसको नाम दिया गया। इसमें भूमि को बीघा, भूमि की बीघा तथा बीसवा, बीघे का 20वां भाग को भूमि का मापने का जो पैमाना जो है इन्होंने बनाया था। तो राइट ऑप्शन जो हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन हमारा बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करने वाला प्रथम जिला, ठीक है। हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों, शानदार इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने वाला, ऑनलाइन दर्ज करने वाला प्रथम जिला। राइट ऑप्शन की दोस्तों बात की जाए तो ऑप्शन हमारा रहेगा डी, जींद। जींद जो है राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने वाला प्रथम जो है जिला है। इसकी अगर थोड़ा सा डिटेल दोस्तों हम देखें तो जिला जींद जिला तहसील का रिकॉर्ड ऑनलाइन करने में प्रदेश कि ये सभी जिलों में सबसे पहले स्थान पर है, यानी दोस्तों पहले स्थान पर जो है इसका नाम लिया जाता है। जींद ने अभी सभी तहसील का जमीनी रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया है, यानी दोस्तों ऑनलाइन पोर्टल पर उसको अपडेट कर दिया है। अब जिले का जमीनी रिकॉर्ड वेब हेलरिस पोर्टल पर डाल दिया है। इससे जमीन संबंधी रिकॉर्ड कहीं से भी देखा जा सकता है। जमीनी रिकॉर्ड ऑनलाइन होने से लोगों को परेशानी कम हो गई है। इससे तहसील के कार्यों में पारदर्शिता आई है, वहीं भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। एक टाइप से भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के उद्देश्य से ही जो है ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है ऑनलाइन किया गया है। तो इसमें दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा डी रहेगा, जींद। जींद जिला प्रथम जिला है जिसने राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन जो है दर्ज किया है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाता है हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों आज का हमारा रहेगा वो है, बूरा फैलो कृषि किस प्रकार की जमीन पर की जाती है? बूरा फैलो कृषि की दोस्तों बात की गई है, ये पहले भी दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, जो हमने कवर किया था। इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी रहेगा, झाड़ियों और वनों। बूरा फैलो कृषि किस प्रकार की जमीन पर की जाती है? तो ये झाड़ियां और वन जहां पर जो है होते हैं वहां पर ये कृषि की जाती है। झाड़ियों और वनों को काटकर दोस्तों उनको साफ करके, ठीक है, उस प्रकार की जमीन पर यह कृषि की जाती है, ठीक है। ये कुछ टाइम बाद अनउपजाऊ भूमि होने के बाद, अनउपजाऊ भूमि होने के बाद दोस्तों उनको छोड़ दिया जाता है खाली, और फिर नई जगह जाके झाड़ियां और वनों को, कृषि को काटकर ये फिर कृषि की जाती है। तो इस प्रकार की कृषि को दोस्तों बूरा फैलो कृषि के नाम से जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है इसका सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहेगा वो है, एक लेखपाल द्वारा प्रति 5 वर्ष में किए जाने वाले कार्य को जाना जाता है। प्रति 5 वर्ष में कौन कौन से कार्य जो है किए जाते हैं एक लेखपाल के द्वारा, एक पटवारी के द्वारा, ठीक है। तो इसमें राइट ऑप्शन की दोस्तों हम बात करें तो ऑप्शन हो जाता है हमारा डी। ये सभी के सभी कार्य जो है एक लेखपाल के द्वारा जो है किए जाते हैं, जैसे खतौनी से संबंधित, खाता नंबर से संबंधित, या दोस्तों जमाबंदी से संबंधित, ठीक है। प्रति 5 वर्ष के द्वारा जो है ये एक बार कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल और देखें, ठीक है। जो जमाबंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ठीक है। जैसे जमाबंदी सभी भू अभिलेखों का जनक है। जमाबंदी को आरओआर भी कहा जाता है, ठीक है। जमाबंदी को एक नया नाम दिया गया है आरओआर, जिसका अर्थ होता है अधिकारों का रिकॉर्ड। यह 5 वर्ष में संशोधित होता है। जो पटवारी द्वारा एक नई जमाबंदी तैयार की जाती है, राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाता है। संशोधित जमाबंदी 2 प्रतियां, इसकी प्रतियां जो होती है वो 2 होती है, ठीक है।
ये जमाबंदी से रिलेटेड जो एचएससी एग्जाम्स होगा पटवारी से रिलेटेड या ग्राम सचिव से रिलेटेड, तो इस पोर्टल से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी जो है ऑनलाइन इसका पूरा रिकॉर्ड किया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन लाजमी है। भ्रष्टाचार को कम करने के उद्देश्य से दोस्तों ये पोर्टल जो है बनाया गया है, ठीक है। प्रति 5 वर्ष में दोस्तों एक बार इसको जो है संशोधन किया जाता है, तो यहाँ से लाजमी है क्वेश्चन आपको एग्जाम में पटवारी के रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनसे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहेगा, निम्न में से कौन सी जानकारी पटवारी नहीं रखता है। यहाँ पे एक जानकारी दोस्तों बतानी है जो पटवारी नहीं रखता है। राइट ऑप्शन की दोस्तों बात की जाए तो ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन सी, खेत की उर्वरक शक्ति। खेत की उर्वरक शक्ति से रिलेटेड जानकारी पटवारी नहीं रखता है। बाकी दोस्तों भूमि की नकल, खसरा या गिरदावरी रिपोर्ट, ये सभी की सभी जानकारी जो है एक पटवारी के द्वारा जो है लिखित रूप में रखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है उठा लिया जाए। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा और अगर हम देखें जो पटवारी के अन्य कार्यों की अगर हम तुलना करें सरपंच के कार्यों के साथ, तो काफ़ी इनके कार्य मिलते जुलते रहते हैं, ठीक है। ग्रामीण विकास से संबंधित और कृषि संबंधित विकास होते हैं वो दोस्तों सरपंच से भी जुड़े होते हैं और एक पटवारी से भी जुड़े होते हैं, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी जानकारी पटवारी नहीं रखता है, तो खेत की उर्वरक शक्ति संबंधी जानकारी नहीं रखता है। बाकी खसरा, भूमि की नकल, गिरदावरी रिपोर्ट, समय समय पर दोस्तों जो गिरदावरी कितने प्रकार की होती है उनकी प्रत्येक साल का पूरे वर्ष का निचोड़ जो है निकाला जाता है पटवारी के ही द्वारा। एक लिखित रूप से जानकारी जो है पटवारी के द्वारा जो है ये रखी जाती है, ठीक है। और राजस्व रिकॉर्ड में दोस्तों उनको दर्ज करवाया जाता है। सरपंच के शक्ति, कार्य और कर्तव्य किस धारा में अंकित है। सरपंच की दोस्तों बात की गई है, शक्ति, कार्य और कर्तव्य किस धारा में अंकित है। तो वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बनता है। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी रहेगा, धारा 19 में दोस्तों जो है कर्तव्य और कार्य अंकित है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है सी। इसके अलावा दोस्तों सरपंच के अन्य कार्य अगर देखे जाए, शक्तियां देखी जाए, ठीक है, तो सरपंच की शक्तियां, तो सरपंच को ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और अध्यक्षता करने की शक्तियां प्राप्त है। ग्राम पंचायत की कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां सरपंच को प्राप्त होती है। कार्यकारी और कौन सी, वित्तीय शक्तियां भी सरपंच को प्राप्त होती है। सरपंच की दोस्तों जिम्मेदारी की बात करें तो गांव का मुखिया होने के नाते सरपंच ग्राम सभा की बैठकों की भी अध्यक्षता करता है। प्रति वर्ष ग्राम सभा की कम से कम जो 4 बैठकें आयोजित करना सरपंच का अनिवार्य दायित्व माना जाता है। सरपंच को चाहिए कि गांव में सर्वांगीण विकास के लिए जो है कदम उठाए जाएं। इसके अलावा दोस्तों सरपंच के कार्य अगर हम देखें तो यह गांव का एक क्या होता है, मुखिया होता है, ठीक है। और गांव में सड़कों का रख रखाव, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना, सिंचाई के साधन की व्यवस्था, या दोस्तों दाह संस्कार या कब्रिस्तान का रख रखाव करना, या दोस्तों प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है, खेल का मैदान या खेलों को बढ़ावा देना, इस प्रकार के छोटे छोटे कार्य जो है ये सरपंच के रहते हैं, ठीक है। तो ये किस धारा में अंकित किए गए हैं सभी के सभी कार्य या शक्ति, ठीक है, तो ये किए गए हैं दोस्तों धारा 19 में। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमि माप इकाई का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो किस शासक के द्वारा जो है किया गया था। भूमि माप से रिलेटेड जो इकाई का सर्वप्रथम कार्य किया गया था या किसका प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा बी रहेगा, शेर शाह सूरी के द्वारा जो है ये कार्य सबसे पहले किया गया था, ठीक है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन बी। इसके बारे में थोड़ा सा दोस्तों विस्तार से हम चर्चा करें तो शेर शाह ने लगान निर्धारण की 3 प्रणालियां जो है इन्होंने अपनाई थी, ठीक है। कितनी प्रणालियां, 3। ये 3 कौन सी थी, एक तो हो जाता है गल्ला बख्शी तथा बंटाई। दूसरी जो थी दोस्तों वो थी नस्क या मुक्ताई या कनकूत, ठीक है। इसको 3 नामों से जाना जाता है, नस्क, मुक्ताई या कनकूत। इनके बारे में विस्तार से चर्चा दोस्तों हमने पिछली वीडियो में जो है बता दिया है। वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उनकी अलग से जो प्लेलिस्ट भी बना दी है वहाँ से आप देख सकते हो। अगला जो है दोस्तों वो है नकदी अथवा जब्ती प्रणाली के बारे में दोस्तों डिटेल से डिस्कशन कल हमने किया था, वो वीडियो आप देख सकते हो। शेर शाह ने भूमि कर निर्धारण के लिए राई फसलदारी की सूची को लागू करवाया था, ठीक है। राई या फसलदारों की सूची को लागू करवाया था, यानी टोटल फसलों की सूची को इन्होंने जो है लागू करवाया था। तो शेर शाह से रिलेटेड यहाँ से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहेगा वो है 20 बिस्वा में कितने बीघा होते हैं। 20 बिस्वा में दोस्तों बीघा पूछे गए हैं, कितने होते हैं। राइट ऑप्शन की दोस्तों बात की जाए तो ऑप्शन हमारा रहेगा बी, 1। 20 बिस्वा में 1 बीघा होता है, यानी दोस्तों 1 बीघा में उल्टा क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 बीघा में कितने बिस्वा होते हैं तो 20 जो है बिस्वा होते हैं। यहाँ से जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है
कि 20 बीसवां बराबर कितना होता है 1 बीघा, और 1 बीघा में वर्ग गज पूछा जाए तो 55 मल्टीप्लाई 55, तो ये 1 बीघा हो जाता है। ठीक है, वर्ग गज भी पूछा जा सकता है, या दोस्तों 1 एकड़ में बीघा पूछा जाए तो 6 बीघा होते हैं 1 एकड़ में, या 6 एकड़ में 1 बीघा होता है। ऐसा भी उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा गया है वो 20 बीसवां में कितने बीघा होते हैं, तो 1 बीघा जो है जमीन का रकबा 20 बीसवां में होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन बी। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज के किस अध्याय में पंच, सरपंच, कलेक्टर, कमेटी, चेयरमैन को परिभाषित किया गया है। अध्याय पूछा गया है, किस अध्याय के अंदर जो है इनको जो है परिभाषित किया गया है। राइट ऑप्शन की दोस्तों बात की जाए तो ऑप्शन रहेगा हमारा बी, अध्याय 1 में। अध्याय 1 में दोस्तों जो है इनको परिभाषित किया गया है। पंचायती राज के किस अध्याय में पंच, सरपंच, कलेक्टर, कमेटी, चेयरमैन को परिभाषित किया गया है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन बी, अध्याय 1 में जो है इनको परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहेगा वो है, निम्न में से भूमि के मुगलकालीन नाम है। मुगलकालीन नाम की दोस्तों बात की गई है, कौन कौन से नाम मुगलकालीन है। राइट ऑप्शन की दोस्तों बात करें तो ऑप्शन रहेगा हमारा ए। ठीक है, हासिल, भोग, लगान, ये सभी के सभी जो नाम है ये मुगलकालीन नाम है भूमि को। ठीक है, हासिल के नाम से, भोग के नाम से, या दोस्तों लगान के नाम से भी इसको जाना जाता था। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है हमारा, 1 हेक्टेयर कितने एकड़ के बराबर होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार सभी पटवारी के एग्जाम जो हुए हैं अन्य स्टेट में, वहां पर ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। हो सकता है दोस्तों एसएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिले। राइट ऑप्शन की दोस्तों हम बात करें तो ऑप्शन हमारा सी रहेगा, 2.47 एकड़। 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, 2.47 एकड़ होते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम थोड़ा सा डिटेल से अगर और देखें गज को, या दोस्तों इसमें 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं, तो 4840 वर्ग गज होते हैं। और 1 एकड़ में कितने वर्ग मीटर पूछा जाए तो 4046.8 वर्ग मीटर होते हैं। या दोस्तों वर्ग फुट पूछा जाए तो 43560 वर्ग फुट होते हैं। या दोस्तों हेक्टेयर पूछा जाए तो 0.4047 हेक्टेयर होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों किसी भी लेवल का जो है उठाया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन सी, 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, तो होते हैं हमारे 2.47 हेक्टेयर। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा रहेगा वो है, भूमि सुधार संविधान किस सूची में आता है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत बार पूछा गया है नॉर्मली एग्जाम में भी। जैसे दोस्तों कलर की जो कुछ पोस्ट 6000 5000 उसमें जो आई थी एसएससी के अंदर, वहां से भी ये क्वेश्चन उठाया गया था कि भूमि सुधार जो है वो किस सूची में आता है। तो राइट ऑप्शन की दोस्तों बात करें तो ऑप्शन हमारा ए रहेगा, राज्य सूची में। भूमि सुधार जो है वो किस सूची में आता है, तो ये राज्य सूची में आता है। राइट ऑप्शन हमारा ए रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये हमारा रहेगा। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लट्ठा या फील्ड बुक को कितने सालों बाद अपडेट किया जाता है। लट्ठा या फील्ड बुक का क्वेश्चन पूछा गया, कितने सालों बाद दोस्तों इसको अपडेट किया जाता है। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा वो ऑप्शन हमारा बी रहेगा, 5 साल बाद। प्रति 5 साल बाद जो है इसको दोस्तों लट्ठा या फील्ड बुक को प्रत्येक 5 साल बाद अपडेट किया जाता है। नए आंकड़े दोस्तों इसमें डाले जाते हैं, संशोधित लट्ठा बुक जो है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है हमारा, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। राइट ऑप्शन जो रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन सी, खंड विकास अधिकारी। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक जो होता है वो दोस्तों होता है खंड विकास अधिकारी। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन सी। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अकबर के समय में प्रचलित शब्द बंटाई शब्द का क्या अर्थ है। बंटाई शब्द से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। अकबर के समय से दोस्तों इस शब्द का प्रचलन था। राइट ऑप्शन की दोस्तों हम बात करें तो ऑप्शन हमारा सी रहेगा, फसल का बंटवारा या फसल बंटवारा व्यवस्था। अकबर के समय में प्रचलित शब्द बंटाई शब्द का अर्थ है फसल बंटवारा व्यवस्था। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से दोस्तों हम देखें तो मुगल काल में निर्धारण की जाने वाली, मुगलकालीन की दोस्तों हम बात करें तो निर्धारण की जाने वाली प्रणालियों में सबसे पुरानी और सबसे प्रचलित बटाई या गल्ला बक्सी थी। ये दोस्तों 2 नामों से इनको जाना जाता है, एक तो बटाई और एक हमारा हो जाता है गल्ला बक्सी। इसे दोस्तों बगोली के नाम से भी, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, बगोली के नाम से भी, बटाई, बगोली, गल्ला बक्सी, ये 3 या 4 प्रकार के नेम दोस्तों इसमें हो जाते हैं। किसी भी रिलेटेड नेम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस प्रणाली के अंतर्गत फसल का किसान और राज्य के बीच एक निश्चित अनुपात में बंटवारा किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है बंटाई या दोस्तों फसल बंटवारा व्यवस्था या दोस्तों गल्ला बक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहेगा,
अकबर का भूमाप अधिकारी कौन होता था? अकबर के भूमाप अधिकारी की दोस्तों हमने वैसे कल भी बात की थी कि अकबर का भूमाप अधिकारी कौन होता था। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन हमारा बी रहेगा, टोडरमल। और ये टोडरमल कौन था, इसके बारे में थोड़ा सा देखें तो टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से जो नवरत्न थे उनमें से एक था। टोडर का जन्म दोस्तों लहरपुर में हुआ था। यह सीतापुर जिले में स्थित था। अकबर के समय में प्रारंभ हुई भूमि पैमाइश का आयोजन टोडरमल के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, अकबर के समय जो पैमाइश का जो कार्य हुआ था, आयोजन जो हुआ था, वो किसके द्वारा किया गया था? टोडरमल के द्वारा ही शुरू किया गया था। जैसे दहसाला पद्धति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, टोडरमल से ही जुड़ा हुआ। तो राइट ऑप्शन इसका हमारा हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जिस भूमि पर नियमित रूप से खेती की जाती है उसको क्या कहा जाता है? नियमित रूप से की जाने वाली भूमि पर खेती को क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा ए रहेगा, पोलज भूमि। उसको किस नाम से जाना जाता है? पोलज भूमि के नाम से जाना जाता है। ये 3 से 4 प्रकार के नेम दोस्तों होते हैं। जैसे पोलज भूमि क्या होती है, पोलज भूमि को यहाँ हम देखें तो पोलज भूमि, इस भूमि पर नियमित रूप से खेती होती है। प्रति भूमि का थोड़ा सा विस्तार हम देखें तो यह भूमि उर्वरा शक्ति प्राप्त करने हेतु 1 या 2 वर्ष प्रति पड़ी रहती है, यानी दोस्तों खाली पड़ी रहती है। ठीक है, 1 या 2 वर्ष खाली छोड़कर उस पर फिर जो है पैदाइश जो है करना, यानी दोस्तों उपजाऊपन योग्य उसको बनाना, तो उसको प्रति भूमि कह देते हैं। छच्चर या चाचर भूमि होती है ऐसी भूमि जिस पर लगभग 3 या 4 वर्षों तक खेती नहीं की जाती, तो उसको दोस्तों चाचर कहते हैं। बंजर भूमि निष्क्रिय कोटि की भूमि जिसमें लगभग 5 वर्षों तक काश्त के प्रयोग में ना लाई जाए, या दोस्तों 5 वर्षों तक उसको जो है यूज ना किया जाए, उसको कहते हैं बंजर भूमि। तो राइट ऑप्शन जो होगा इसमें हमारा ऑप्शन रहेगा बी, पोलज भूमि। ठीक है, नियमित रूप से की जाने वाली भूमि पर खेती को कहा जाता है पोलज भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, मार्च महीने में किया गया फसलों संबंधित पटवारी के कार्य को क्या कहा जाता है? मार्च के महीने में किया गया कार्य पूछा गया है। राइट ऑप्शन जो रहेगा वो ऑप्शन हमारा रहेगा बी, उसको कहते हैं रबी गिरदावरी। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन बी, रबी गिरदावरी के नाम से उसको जाना जाता है। लाल किताब में क्या निहित होता है? पटवारी से संबंधित दोस्तों ये बुक है, इसमें लाल किताब में क्या निहित होता है क्वेश्चन पूछा गया है। राइट ऑप्शन की दोस्तों बात की जाए तो ऑप्शन हमारा डी रहेगा, उपरोक्त सभी। भूमि स्थानांतरण या दोस्तों मिट्टी का वर्गीकरण, गांव की संपत्ति, ये सभी की सभी जानकारियां जो है ये इसमें हमारी निहित रहती है। लाल किताब की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। ठीक है, लाल किताब जो है वो गाँव की भूमि से संबंधित पूर्ण जानकारी देने वाली ये पुस्तक होती है। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जमाबंदी को कितने सालों में एक बार जो है संशोधित करना पड़ता है? तो ये क्वेश्चन वैसे आ चुका है। जमाबंदी को प्रत्येक 5 साल के बाद जो है संशोधित किया जाता है। जमाबंदी से रिलेटेड जो है जानकारी इसमें और दी गई है। जैसे जमाबंदी एक उर्दू का शब्द है। ठीक है, ये क्या है? एक उर्दू का शब्द है। इसमें क्या होता है, यह एक दस्तावेज या रिकॉर्ड को इसको कहा जाता है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें जमीन से संबंधित हर तरह की जानकारी मौजूद होती है। भूमि रिकॉर्ड इसको कहा जाता है। इसमें जमीन की लोकेशन, उसकी लंबाई चौड़ाई या दोस्तों मालिक का नाम या लैंड यूज, इस सभी की जो है इस टाइप से इसमें जिक्र रहता है। ठीक है, यानी जमाबंदी को हम कह सकते हैं कि एक भूमि संबंधी ऐसा रिकॉर्ड जिसमें सभी संबंधित जानकारी जो है रहती है। जैसे उस पर मालिकाना हक किसका है, उसकी लोकेशन क्या है, उसमें किस प्रकार की फसल बोई जा रही है। ठीक है, तो ये सभी का सभी रिकॉर्ड उसमें रहता है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे कुछ शानदार और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। हमारे बाकी के पार्ट दोस्तों आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें। ठीक है, और जो हमारी बुक है उसको दोस्तों लेने के लिए 8680, ठीक है, 13618 पर दोस्तों आपको मैसेज करना है। और दोस्तों गूगल पे, फोन पे, किसी भी थ्रू आप पेमेंट करके ही जो है ये बुक जो है ले सकते हो। ठीक है, हरियाणा जीके से रिलेटेड भी दोस्तों हमारी 6400 प्लस क्वेश्चन की बुक आ चुकी है, वो भी दोस्तों आप इसके साथ ले सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हरियाणा, जय भारत।